अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग एक अगर बस स्टूडेंट करता है बीएससी या सब इंजीनियर के लिए कोई डिप्लोमा भी करता है तो उसके बाद उसकी क्या आगे होती है जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर, तो सारा देखेंगे। उसकी तैयारी कैसे करते हैं वो देखेंगे और टेस्ट सिलेबस वगैरह सारा कुछ देख लेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। इसमें यह है कि पीपीएससी के पहले बात कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंडर आता है ये टेस्ट। पीपीएससी का टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें इसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, आपको नाम पता होगा, वासा, मैपको, बिजली का अदारा, हाईवे, रोड्स, इरिगेशन, ईटीसी, ठीक है, ये सारे अदारे आते हैं। तो अदारों को तो आपको पता है। इसमें जो बिल्कुल फ्रेश होता है इंजीनियर, जब वो पहले फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करता है तो बीएससी के बाद वो 17 स्केल के लिए अप्लाई करता है। तो सब एसडीओ के लिए करता है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कर सकता है, जूनियर इंजीनियर, ये मुख्तलिफ पोस्ट होती हैं, ठीक है, इस पर अप्लाई कर सकता है, ये तो आपको पता है। इसके बाद आता है पीपीएससी का। इसमें टेस्ट सिलेबस क्या होता है। टेस्ट सिलेबस इसमें यूजली 20% जो होता है जनरल नॉलेज की से आता है ये पेपर, ठीक है। रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रिपरेशन दोनों की आलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप कह सकते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड रिटन टेस्ट होता है 100 नंबर का, और उसमें आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल, सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनको कॉल आती है, फिर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो 20% जो है जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ टाइप होता है, और 80% यानी कि 80 मार्क्स का जो है आप कह सकते हैं वो उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो कि आपने बीएससी सिविल में पढ़ा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज जो है वो पाक स्टडीज़ जो है उसमें से आ जाता है ज़्यादातर। तो कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है। मैथ, इंग्लिश, उर्दू, बाकी बेसिक सब्जेक्ट जो है उसमें से भी आ सकता है। इसके बाद आ गया प्रिपरेशन जो है इसकी करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए मैं पीपीएससी का बता रहा हूँ। तो इसमें प्रिपरेशन डाटा, ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये अब, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए ये बिल्कुल अथेंटिक है, और ये समझ लें कि एक गवर्नमेंट का ही अफसर है, ठीक है। तो ये उसके थ्रू मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुक्स जो ये नोट्स ये सारा तरीक़ेकार जो जिस तरह उसने तैयारी की और वो सिलेक्ट हुआ, तो उसको जो चीज़ समझ लगी है, उसने काफ़ी पीपीएससी के टेस्ट दिए और वो सिलेक्टेड हुआ। तो उसको जो पीपीएससी का उसने खुलासा बनाया है कि इस तरह तैयारी करेंगे तो हम आगे फर्दर हम जल्दी से इसमें टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो उसने जो बात की है तो हम एक्सपीरियंस बेस है, मीन्स के आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसमें प्रिपरेशन डाटा जो है और टेक्निक्स, इसमें प्रिपरेशन डाटा में हम देख लेते हैं हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से नोट्स हमने पढ़ने हैं। पहले तो बीएससी का पूरा कोर्स है आपका, ठीक है। अब उसमें से उस कोर्स के अंदर से आपने सारा रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए आप अपने कह सकते हैं कि स्लाइड्स को, मेन है आपकी स्लाइड जो टीचर बना के आपको लेक्चर देते थे, तो वो स्लाइड आप किसी तरह डिपार्टमेंट से लें या किसी अपने जूनियर सीनियर किसी से आप रेफ़र करके वो ले सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स लें, लेक्चर्स जो सारे लेक्चर हैं उनको गो थ्रू करें, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये सारा थ्योरेटिकल होने के बाद लैब मैनुअल्स आपने याद से आपने इसको पढ़ना है। लैब मैनुअल्स को आपने कॉन्सेप्चुअली समझना है सारा, ठीक है। लैब मैनुअल का बहुत मेन रोल है इंटरव्यू में ख़ासकर, ठीक है। बाकी उसमें भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है नो डाउट, लेकिन इंटरव्यू के लिहाज से आप समझ लें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लैब मैनुअल्स में। तो लैब मैनुअल्स उसके लिए भी ज़रूरी है। तो लैब मैनुअल्स भी इकट्ठे कर लें सारे और वो भी पढ़ें। पहले कोर्स स्लाइड्स, फिर लैब मैनुअल्स, फिर इंजीनियरिंग की बुक्स हैं 2-3 इंपॉर्टेंट्स जो हैं आथर्स, जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू पैनल जो बैठा होता है वो इन बुक से आपका ज़्यादातर क्वेश्चनिंग करता है, या फिर एमसीक्यूज़ बनता है तो वो इन किताबों से बनता है, ठीक है। ये मेन किताबें हैं, बुक्स हैं, ये आपको भी पता होगी। तो यही है PRC 1 और 2 बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग बाय खुरमी गुप्ता, ठीक है। खुरमी और गुप्ता की ये तो हर एक सिविल इंजीनियर को रेफ़र की जाती है कि यही आप तैयारी करें, एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे, ठीक है। और 80% आपके चांस होते हैं कि इसमें से ही आएंगे, और समटाइम होता है कि आपके इसमें से नहीं भी आते, लेकिन ये है कि आपको तैयारी करना ये लाजमी है, ठीक है। ये बुक खुरमी एंड गुप्ता की तो आप कंफर्म। अच्छा, ये जो डाटा है इनमें से काफ़ी मैं आपको कोर्स भी जितना मैंने इसमें मेरे से हो सका मैं उस पर स्लाइड्स बना दी मैंने, और वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लैब मैनुअल्स की मैं कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की। अगर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता तो मैं आफ्टर सम डेज़ मैं इसमें इसके जो डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगा, ठीक है, लैब मैनुअल्स। और इंजीनियरिंग बुक्स जो जाहिद अहमद सिद्दीकी, खुरमी गुप्ता की, ये भी मैं इंशाल्लाह डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मुख्तलिफ बुक्स और भी, यानी कि डाटा आपको हाफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप नेट सर्चिंग खुद से भी कर सकते हैं।
मैं आपको एक लाइनअप दे दूंगा कि आप इस तरह इसकी प्रिपरेशन के लिए मूव कर सकते हैं। इस तरह सर्वेइंग बाय एन बासिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। स्टील स्ट्रक्चर बाय ज़ाहिर अहमद सदीकी और पेमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय यंग चांद, ठीक है, तो ये कोई ऑथर है। तो पेमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन की ये बुक ले लें। इंटरमीडिएट लिखा हुआ, ये इनडिटर्मिनेट होना चाहिए था, ठीक है, ये सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय CK वाक, ठीक है, तो ये कोई एक ऑथर है इसके। और ऑल पास पेपर यानी कि PPSC के पास पेपर भी मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप उधर से भी, ये आपने जनरल नॉलेज का ये बुक्स हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए तैयारी के लिए। एडवांस PPSC का एक बुक है और कारवान की PPSC की बुक है और पास पेपर फ्रॉम डोगर्स, ठीक है, डोगर की एक बुक है। तो ये 3 बुक्स हैं, आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक शॉप से। तो आप इसमें जनरल नॉलेज की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट है जो कुछ जिनसे आप थियोरेटिकल और यानी कि जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। उसमें इंडिया बिक्स जो है वो थ्योरेटिकल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और पाक MCQs इसमें आपके जनरल नॉलेज आ जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इससे भी तैयारी कर सकते हैं आप। इसमें मैं आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि आप किस तरह तैयारी करेंगे। अब इसमें करना क्या है, ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, हफ्ते की बात नहीं, महीने की बात नहीं, ठीक है। इसमें आपने प्रॉपर दोबारा से वो 4 साल का जो कोर्स है उसको समराइज़ करना है, उसका खुलासा करना है। तो वो इतना ईजी नहीं होगा, डेफिनेटली उसके लिए टाइम लगेगा। तो उसमें आपने एक टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है अपना। अब आपने एक बिल्कुल मेहनत करनी है आपने SDO के लिए, ठीक है। एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है अगर आप मेहनत करते हैं, तो मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसमें यह है कि टिप जो है इसमें मैं देना चाह रहा था कि आपने अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लेना है मुख्तलिफ आवर्स में। इसी तरह आप जैसे मंडे से ट्यूसडे आपने सर्वेइंग करनी है, आपने रख लिया कि एक हफ़्ता फ़र्ज़ करें आपने सर्वेइंग के लिए रख लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि सर्वेइंग मैंने इस तरह करनी है कि एक दिन मैं उसके स्लाइड और लेक्चर पढ़ लूँगा, यानी कि इसने मुख्तलिफ टाइम में, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगले दिन आपने लैब मैनुअल्स पढ़ लेने हैं, 2 चीज़ें होगी क्लियर। फिर उसके बाद आपने खुरमी और गुप्ता की बुक पे आ जाना है, उसमें से भी आपने जो खुलासा किया हुआ है पूरे चैप्टर का वो पढ़ना है। फिर उसके बाद 300 MCQs हैं ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के उसमें, तो वो पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने आगे वेबसाइट वगैरह इनसे प्रेफर करना है। तो ये इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये हफ़्ता तकरीबन 1 हफ़्ता आप दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को, तो इस तरह हफ़्ते लगेंगे कुछ और आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये आपका मेन होता है। और लैब मैनुअल्स आपने करने नहीं भूलने, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, आपने रजिस्टर पे नोट्स बनाते रहें। तो ये तो था PPSC के लिए, ठीक है। PPSC से आगे हटें तो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और भी, ठीक है, आपके प्राइवेट जॉब्स के लिए। और किस तरह, जिस तरह अब ये ऑयल एंड गैस लिमिटेड में आई हुई थी जॉब, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने उसका डिस्क्रिप्शन देखा। इसमें इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स आई हैं, खासकर ये इंजीनियरिंग की भी, ठीक है, आप देख सकते हैं पंजाब में इसमें 60 हैं सीट्स। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका आपका ये है, ठीक है, वर्बल आपके जो है वो 10% आएगी, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी वर्बल के भी क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वो उधर से भी देख के तैयारी कर सकते हैं। और ये इसका टेस्ट भी अनकरीब जल्दी होने वाला है, ठीक है, तो इसकी भी आप तैयारी पक्की रखें। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग की 20% यानी कि 20 मार्क्स का है इसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ मिला, क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किए हैं पास पेपर्स के जो आते रहे हैं और जो मुश्किल तरीन है, ठीक है, मेरे ख्याल में वो मुश्किल है। अगर आप सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, तकरीबन 15-16 हैं, अगर आप उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट कि आप ये इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे एनालिटिकल का पार्ट। इस तरह जनरल नॉलेज जो है 10% है। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं कि अगर टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं मोबाइल में PPSC की, ठीक है, उससे आपकी जनरल नॉलेज उसमें से इंक्रीज़ हो सकती है। आप रोज़ का उसमें तैयारी कर सकते हैं उधर से, ठीक हो गया। ये तीनों पार्ट करेंगे तो ये आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसमें ये होता है कि इसमें आप इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो इंटर्नशिप करेंगे 1 साल की, उसके बाद आपको अच्छी पे मिलेगी 40,000। और उसके बाद भी फिर अगर आप उनसे चाहें तो वो आपको एक्सटेंड भी कर देते होते हैं डेट, ठीक है। तो ये एक अच्छा अदारा है, आप कह सकते हैं। इसी तरह इस पर सिविल इंजीनियरिंग का जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इसमें कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे 6 यानी कि 6 नंबर, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट की तैयारी भी करें आप ज़रूर, लेकिन इसमें एनालिटिकल पार्ट जो है वो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा, आप वो ज़रूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 20 मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उसके हैं। तो इसकी भी तैयारी आप पक्की रखें। और बाकी मुख्तलिफ टेस्टों के लिए भी मैं
आपको जो ये दे रहा हूँ। तो ज़्यादातर आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहना है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी करनी लाजमी है हर एक टेस्ट के लिए। तो आप ये तो याद रखें कि ये डाटा जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंदे की कही हुई बात है कि ये किताबें और ये नोट्स और इस तरह तैयारी का प्रोसीजर अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आप SGO क्लियर कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।